नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वृत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। एक बार फिर से आप सभी भक्तों का कार्तिक मास महात्म्य की इन कथाओं में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ 17वां अध्याय शेयर कर रही हूँ। इस अध्याय में कार्तिक मास की श्रेष्ठता के प्रसंग में शंखासुर के वध, वेदों के उद्धार तथा तीर्थ राज के उत्कर्ष की कथा का वर्णन किया गया है। तो सभी भक्त प्रेम पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करें। सत्यभामा ने पूछा, देव देवेश्वर, तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक मास आपको विशेष प्रिय क्यों है? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, सती, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। एकाग्रचित्त होकर सुनो। प्रिय, पूर्व काल में राजा पृथु ने भी देवर्षि नारद से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सर्वज्ञ मुनि ने उन्हें कार्तिक मास की श्रेष्ठता का कारण बताया था। नारद जी बोले, पूर्व काल में शंख नामक एक असुर था, जो त्रिलोकी का नाश करने में समर्थ तथा महान बल एवं पराक्रम से युक्त था। वह समुद्र का पुत्र था। उस महान असुर ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग से बाहर निकाल दिया और इंद्र आदि लोकपालों के अधिकार छीन लिए। देवता मेरुगिरी की दुर्गम कंदराओं में छिपकर रहने लगे। शत्रु के अधीन नहीं हुए। तब दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों के बल से प्रबल प्रतीत होते हैं। यह बात मेरी समझ में आ गई है, अतः मैं वेदों का ही अपहरण करूंगा। इससे समस्त देवता निर्बल हो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह वेदों को हर के ले आया। इधर ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर देवताओं के साथ वैकुंठ लोक में जाकर भगवान विष्णु की शरण में आ गए। उन्होंने भगवान को जगाने के लिए गीत गाए, बाजे बजाए। तब भगवान विष्णु उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर जाग उठे। देवताओं ने उनका दर्शन किया। वे सहस्त्रों सूर्यों के समान कांतिमान दिखाई देते थे। उस समय षोडशोपचार से भगवान की पूजा करके देवता उनके चरणों में गिर पड़े। तब भगवान लक्ष्मीपति ने उनसे इस प्रकार कहा। श्री विष्णु बोले, देवताओं, तुम्हारे गीत, वाद्य और मंगलमय कार्यों से मैं संतुष्ट हूँ और वर देने को उद्यत हूँ। तुम्हारी सभी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करूंगा। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में प्रबोधनी एकादशी के दिन जब एक पहर बाकी रहे, उस समय गीत, वाद्य आदि मंगलमय विधानों के द्वारा जो लोग तुम्हारे ही समान मेरी आराधना करेंगे, वे मुझे प्रसन्न करने के कारण मेरे समीप आ जाएंगे। शंखासुर के द्वारा हारे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है। मैं सागर पुत्र शंख का वध करके उन्हें ले आऊंगा। आज से लेकर सदा ही प्रतिवर्ष कार्तिक मास में मंत्र, बीज और यज्ञों से युक्त वेद जल में विश्राम करेंगे। आज से मैं भी इस महीने में जल के भीतर ही निवास करूंगा। तुम लोग भी मुनीश्वरों को साथ लेकर मेरे साथ आओ। इस समय जो श्रेष्ठ द्विज प्रातः स्नान करते हैं, वे निश्चय ही संपूर्ण यज्ञों का अभृत स्नान कर चुके। जिन्होंने जीवन भर शास्त्रोक्त विधि से कार्तिक के उत्तम व्रत का पालन किया है, वे तुम लोगों के लिए भी माननीय हो। तुमने एकादशी को मुझे जगाया है, इसीलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और मानवीय होगी। कार्तिक मास और एकादशी तिथि, इन दो व्रतों का यदि मनुष्य अनुष्ठान करे तो ये मेरे सानिध्य की प्राप्ति कराने वाले हैं। इनके समान दूसरा कोई साधन नहीं है। नारद जी कहते हैं, यह कहकर भगवान विष्णु मछली के समान रूप धारण करके आकाश में विंध्य पर्वत निवासी कश्यप कमंडलों में रख लिया। किंतु जब वह अट न सके, तब उन्होंने कुएं में ले जाकर डाल दिया। जब उसमें भी वह न आ सके, तब मुनि ने उन्हें तालाब में पहुंचा दिया, किंतु वहां भी यही दशा रही। इस प्रकार उन्हें अनेक स्थानों में रखते हुए अंततोगत्वा समुद्र में डाल दिया। वहां भी बढ़कर वह विशालकाय हो गया। तदंतर उस मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध किया और उस शंख को अपने हाथ में लेकर बद्री वन में गए। वहां संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्यों सहित उसका पता लगाकर शीघ्र ही ले आओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। वह तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेद के जितने मंत्र हो, जिस ऋषि ने उपलब्ध किया, वही उसके भाग का तब से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब मुनि एकत्रित होकर प्रयाग में गए तथा ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उन्होंने प्राप्त किए हुए वेद
अर्पण कर दिए। यज्ञ सहित वेदों को पाकर ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ तथा उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा लोकों ने पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम करके यह प्रार्थना की। देवता बोले, देवाधिदेव जगन्नाथ प्रभु, हमारा निवेदन सुनिए। हम लोगों के लिए यह बड़े हर्ष का समय है, अतः आप हमें वरदान दें। रमापति, इस स्थान पर ब्रह्मा जी को खोए हुए वेदों की प्राप्ति हुई है तथा आपकी कृपा से हमें भी यज्ञ भाग उपलब्ध हुआ है, अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे अधिक श्रेष्ठ और पुण्यवर्धक हो। इतना ही नहीं, आपके प्रसाद से यह भोग और मोक्ष का भी दाता हो। साथ ही यह समय भी महान पुण्यदायक और ब्रह्म हत्यारे आदि की शुद्धि करने वाला हो। इनमें दिया हुआ सब कुछ अक्षय हो, यही वर हमें दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है उसमें मेरी ही सम्मति है। यदि तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो, यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र का नाम धारण करे। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा ले आएंगे और वह सूर्य कन्या यमुना जी के साथ यहाँ मिलेंगी। ब्रह्मा जी सहित तुम संपूर्ण देवता भी मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। यहाँ किए हुए दान, व्रत, तप, होम, जप और पूजा आदि कर्म अक्षय फल की दाता और सदा मेरी समीपता की प्राप्ति कराने वाले हों। 7 जन्मों में किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी इस तीर्थ का दर्शन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। जो धीर पुरुष इस तीर्थ में मेरे समीप मृत्यु को प्राप्त होंगे, वे मुझ में ही प्रवेश कर जाएंगे, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो यहाँ मेरे आगे पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे, उनके समस्त पितर मेरे लोक में चले जाएंगे। यह काल भी मनुष्यों के लिए महान पुण्यमय तथा उत्तम फल प्रदान करने वाला होगा। सूर्य के मकर राशि स्थित रहते हुए जो लोग यहाँ प्रातःकाल स्नान करेंगे, उनके लिए यह स्थान पाप नाशक होगा। मकर राशि सूर्य के रहते समय माघ में प्रातःकाल स्नान करने वाले मनुष्यों के दर्शन मात्र से सारे पाप उसी प्रकार भाग जाते हैं जैसे सूर्योदय से अंधकार। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय यहाँ प्रातः स्नान करने पर मैं मनुष्यों को क्रमशः सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य तीनों प्रकार की मुक्ति दूंगा। मुनीश्वरों, तुम सब मेरी बात को सुनो। यदि मैं सर्वत्र व्यापक हूँ, तो भी बद्रीवन में सदा विशेष रूप से निवास करता हूँ। अन्यत्र 10 वर्षों तक तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही वहां एक दिन की तपस्या से तुम लोग प्राप्त कर सकते हो। जो नरश्रेष्ठ उस स्थान का दर्शन करते हैं, वह सदा के लिए जीवन मुक्त होकर उनके शरीर में पाप नहीं रहता। नारद जी कहते हैं, देवदेव भगवान विष्णु देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए तथा इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी अपने अंशों से वहां रहकर स्वरूप से अंतर्ध्यान हो गए। जो शुद्ध चित्त वाला श्रेष्ठ पुरुष इस कथा को सुनता या सुनाता है, वह तीर्थराज प्रयाग और बद्रीवन की यात्रा करने का पुण्य फल प्राप्त करता है। तो इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य की इन कथाओं में यह 17वां अध्याय इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ सभी भक्त प्रेम पूर्वक इन कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आगे की कथाएं भी आप यहाँ पर सुन सकते हैं। आज की इस कथा को यहीं समाप्त करती हूँ। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, इस तरह की कथाएं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कथा को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।